मित्रों, किसी से प्रेम करने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रेम तो सिर्फ प्रेम है। यदि वजह है तो वो प्रेम नहीं हो सकता, आपकी पसंद अवश्य हो सकती है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे 22 नाम वाले लोगों के मई और जून महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप 22 नाम वाले लोगों के मई और जून महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, सबसे पहले हम जानेंगे कि 22 नाम वाले लोग कैसे होते हैं, संक्षेप में जानेंगे। उसके बाद हम 22 नाम वाले लोगों के मई और जून महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध की राशिफल की चर्चा करेंगे। तो अगर मित्रों आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के 22 लेटर से शुरू होता है तो आप इस वीडियो को देख व सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि 22 नाम वाले लोग कैसे होते हैं। ये काफी आकर्षक व्यक्तित्व के माने जाते हैं और इनका व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली भी होता है, और देखा जाए तो काफी रौबीले माने जाते हैं। और ये जो होते हैं अपनी भावनाओं को काबू में रख लेते हैं। सामने वाले लोग इनके मन की बातों को जल्दी समझ नहीं पाते। काफी साहसी और हिम्मत वाले माने जाते हैं। काफी कसम में रहते हैं। कई बार ये असमंजस में अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने नहीं रख पाते हैं। अगर ये कभी कोई गलती करते हैं तो उसे स्वीकार करने की हिम्मत भी रखते हैं, अपनी आलोचना करने की हिम्मत भी रखते हैं। और ये लोग स्वभाव से काफ़ी उग्र भी माने जाते हैं, कि यानी जब इनको गुस्सा आता है तो बहुत तेज आता है। दूसरों की छोटी छोटी बातों पर भी ये लोग भड़क जाते हैं। ये लोग स्वभाव से काफ़ी जिद्दी भी माने जाते हैं, और इनकी बात पूरी न होने पर इन्हें काफ़ी बुरा भी लगता है। बहुत भावुक होते हैं, और ये लोग जो होते हैं मजबूत इरादों वाले होते हैं। एक बार जब ये कोई काम करने का प्रण ले लेते हैं तो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। अपनी मेहनत के दम पर कामयाबी हासिल करने वाले होते हैं, और ये जो है कई बार अभिमानी भी देखे जाते हैं, और साहसी तो होते ही होते हैं। अपनी शर्तों पर जीवन जीना पसंद करते हैं। ये अपने दिल में कई रहस्यों को छिपाए रखने में माहिर होते हैं, और स्वभाव थोड़ा इनका खोजबीन करने वाला होता है, यानी हर बात की तह तक जाना इनका स्वभाव होता है। ये कोई भी कार्य करें, अपने हर कदम के बारे में ध्यान से सोचते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले उसके फायदे और नुकसान को भी जानने का प्रयास करते हैं। अपने प्रियजनों के लिए अविश्वसनीय रूप से सुरक्षात्मक भी होते हैं, और वफादार और अत्यधिक संवेदनशील व्यक्ति भी होते हैं, जो कभी भी अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे अच्छा समय हो या फिर बुरा समय हो। चालाकी और धोखा ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और लोगों के प्रति वफादार होने में विश्वास रखते हैं, और उनसे भी यही उम्मीद करते हैं। हमेशा ईमानदार और सीधे होते हैं, और उन लोगों से ये नफरत करते हैं जो उनसे झूठ बोलते हैं या फिर उन्हें गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ये आपके बहुत ही वफादार मित्र हो सकते हैं, और उसी समय में ये बहुत खतरनाक दुश्मन भी बनने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि कोई भी बात इनको अगर बुरी लग गई तो बदला लेने की इच्छा इनकी रहती है। और ये बात आप समझ लें कि ये लोग रणनीति बनाने में बहुत माहिर होते हैं, अत्यंत ऊर्जावान और भावुक होते हैं। अवसरों का भरपूर फायदा उठाना इनको आता है। ये लोग ऊपर से दिखने में आपको शांत लगेंगे, लेकिन इनके मन में बदला लेने की भावना अंदर ही अंदर छिपी होती है, जो कि अवसर मिलने पर ये बदला लेते हैं या उसे किसी और तरीके से हानि पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। प्रेम संबंधों के मामले में भी एक अनोखे प्रकार का प्रेम संबंध होता है इनका। बार ये भ्रम के शिकार भी हो जाते हैं, प्रेम के भूखे होते हैं कहना चाहिए। इनकी शक्ति प्रेम में होती है, लेकिन प्रेम के बदले प्रेम की चाह रखते हैं, और प्रेम में ये जातक कई बार बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, क्योंकि प्रेम भूलना इनके लिए मुश्किल होता है। और अपने आकर्षण से आकर्षित करने वाले ये लोग तड़क भड़क और सच्चे प्रेम के बीच का फर्क नहीं कर पाते हैं। इस कारण कई बार इन्हें धोखा भी मिलता है। तो कुछ इस तरह के होते हैं 22 नाम वाले। चलिए अब मित्रों जान लेते हैं कि 22 नाम वाले लोगों को मई और जून के महीने में प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध में क्या परिणाम मिलेंगे। तो सबसे पहले आपके प्रेम संबंधों की चर्चा करेंगे। संबंधों की बात करें तो मई और जून के दोनों महीने आपके प्रेम संबंधों में काफ़ी गलतफहमियां बढ़ा सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। आपको बहस से बिल्कुल बचकर रहना है। इस बात का प्रेम संबंधों में ज़्यादा ध्यान रखकर चलना होगा। इन दोनों महीनों में मई और जून के महीने ऐसे होंगे जब आपके प्रेम संबंधों में बहुत जल्दी बहस हो सकती है। छोटी छोटी बातें बड़ी हो सकती हैं, गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। अपने प्रेम संबंधों में एक दूसरे पर भरोसा भी रखना होगा। प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार के वाद विवाद से
से बचना होगा, छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचना होगा, इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्र संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, साथी का चुनाव बहुत ठीक से करना होगा, जांच परख कर करना होगा, नहीं तो इस समय पर जो भी साथी आपके जीवन में आएगा वो आपका लंबे समय तक साथ नहीं निभाएगा। तो अगर किसी को भी प्रस्ताव देते हैं 2 महीने दे सकते हैं, लेकिन प्रयास ज़्यादा करना होगा, गलतफहमियां दूर रखनी होंगी और आप ध्यान रखें कि अपना प्रस्ताव ईमानदारी से देना होगा। इस बात का ध्यान रखना होगा, अगर आपने झूठ बोलकर कोई रिश्ता बनाया है तो वो आपका प्रस्ताव भी स्वीकार नहीं किया जाएगा और आपके संबंध भी मजबूत नहीं हो पाएंगे। यानी कि प्रस्ताव स्वीकार कराने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको अपने साथी के साथ ईमानदारी रखनी होगी और धैर्य और संयम के साथ आपको प्रस्ताव देना होगा और तभी आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। अगर आपका कोई वाद विवाद आपके साथी के साथ चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, यानी पहले आपके प्रेम संबंध थे लेकिन आजकल आपकी बातचीत नहीं हो पा रही है और आप इस बात को लेकर परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में साथी दोबारा से आए लेकिन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त नहीं हो रही है, तो मई और जून के महीने में भी आपको ज़्यादा प्रयास करना होगा, तभी ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपकी समाप्त हो सकती है। वरना वहाँ पर आसानी से आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में नहीं बदलेगी। प्रयास ज़्यादा करने की आवश्यकता होगी और जिन बातों को लेकर वाद विवाद हुए हैं उनको स्पष्टता से सुलझाना होगा, गलतफहमियों को पूरी तरह से दूर करना होगा और अगर आपने गलती की है तो आपको सॉरी बोलने से भी पीछे नहीं रहना होगा, तभी आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल पाएगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, आपको अपने प्रेम संबंधों में ईमानदार रहना होगा और अपने साथी को मनाने में तीसरे व्यक्ति की एंट्री बिल्कुल ना लें, इस बात का ध्यान रखें, वरना आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में नहीं बदलेगी। अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं, आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, मई और जून के महीने इतने आसान नहीं होंगे। आपको अपने साथी को मनाने में और अपने परिवार को मनाने में बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी आपको सामान्य परिणाम ही मिलेंगे। तो कुछ इस तरह का समय रहेगा मई और जून महीने का प्रेम संबंधों में आपके लिए। आपके साथी के नाम का प्रथम अक्षर अगर अंग्रेजी के एन लेटर से शुरू होता है और अंग्रेजी के वाई लेटर से शुरू होता है या फिर आपके डी लेटर से शुरू होता है या फिर एच लेटर से शुरू होता है, तो आप देखेंगे कि आपके प्रेम संबंधों में जो भी परिणाम मैंने बताए हैं इससे ज़्यादा अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे मई और जून के महीने में। तो कुछ इस तरह के परिणाम आपको प्रेम संबंधों में मिल सकते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात कर लेते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि जीवन साथी के साथ संबंधों में मई का महीना काफ़ी रोमांटिक रहने वाला है। मई के महीने में जीवन साथी के साथ रोमांस ज़्यादा रहेगा और मधुरता भी ज़्यादा रहेगी, आप समय भी साथ गुजारेंगे। लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखकर चलना होगा कि मई के महीने में आप अपने जीवन साथी के सामने ससुराल पक्ष के बारे में किसी भी प्रकार की कोई भी टीका टिप्पणी करने से बचें। इस बात का आप विशेष ध्यान रखकर चलें और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी बातचीत करते वक्त आपको संयमित रहना आवश्यक होगा। मई के महीने में खासकर आपको इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। जून का महीना बेहतर होगा, लेकिन आप ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी अपने साथी के सामने बिल्कुल ना करें। मई के महीने में इस बात का ध्यान रखें और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी बातचीत करते वक्त वाणी पर संयम रखें। जून का महीना बेहतर होगा यहाँ पर। मई का महीना रोमांटिक ज़्यादा होगा और जून के महीने में अगर कोई वाद विवाद चल रहे हैं तो उनको समाप्त करने का समय होगा, वो आपके समाप्त हो सकते हैं। कुल मिलाकर वैवाहिक संबंधों में मई और जून दोनों अच्छे परिणाम दिखाएंगे। इन दोनों महीनों में आपकी कोई न कोई यात्रा भी अवश्य बनती है और वो यात्रा आपके संबंधों को और मजबूत करेगी। और किसी भी प्रकार का कोई मतभेद है तो मई के महीने में भी प्रयास कर सकते हैं, पर वहाँ ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी। जून के महीने में आपका प्रयास आसानी से सफल हो जाएगा और आपके जीवन साथी के साथ जो भी वाद विवाद हैं वो आसानी से समाप्त हो सकते हैं। और अगर आप अपने साथी को कहीं बाहर घुमाने फिराने ले जाते हैं, कोई यात्रा होती है, वहाँ पर प्रयास करेंगे तो आपको आसानी से सफलता मिल जाएगी। तो वैवाहिक संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम देखने को आपको मिलेंगे। और अगर आप विवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, तो मई और जून के महीने में अगर कोई रिश्ता आपके जीवन में आता है तो उसके बारे में पूरी जांच परख के बाद ही रिश्ते में आगे बढ़ें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वरना इस रिश्ते में गलतफहमियां ज़्यादा बढ़ सकती हैं और आपका रिश्ता टूट भी सकता है होने से पहले ही। तो आप थोड़ा सा जांच परख कर रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर कहीं कोई रिश्ते की बातचीत चल रही है तो बड़े ही धैर्य और संयम के साथ उस बातचीत को आगे बढ़ाना होगा, तभी आपकी वो बातचीत पक्की हो पाएगी। तो कुछ इस तरह के परिणाम मिलेंगे। थोड़ा सा एक बात का ध्यान रखकर चलना होगा। आपके लिए सबसे बड़ी बात होगी प्रेम संबंधों में भी और वैवाहिक संबंधों में भी छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचना होगा, गलतफहमियों से बचना होगा। पुरानी बातों को लेकर किसी भी प्रकार का वाद विवाद ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें। उपाय की बात करें तो सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप शिव भगवान की पूजा उपासना करें। शिवलिंग पर रोजाना 1 लोटा जल अर्पित करें। रोजाना न कर सकें तो सोमवार को अवश्य करें और सोमवार को ही कभी कभी दूध भी अर्पित करें। आपको
काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। मित्रों, आज मैंने आपसे 22 नाम वाले लोगों के मई और जून महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।